डर गया था मैं। अरे यार मैं तो डरने की एक्टिंग कर रहा था, वरना अभी तक यार सदर के नीचे उनका दम घुट जाता ना। अच्छा, अभी सर का दम घुट रहा या तुम्हारा दम घुट रहा था? अरे नहीं यार, इट वाज ऑल एंटरटेनमेंट। वैसे सर, मुझे उस आदमी का पहुंची के जिसने मेरे साथ मजाक किया, मैं जरा उसके साथ एक प्रैंक में मिले था। सर, जरा कुछ बात करना चाहता है। आप अरे सर ने मजाक किया था। अरे सर, मुझे आपका मजाक बहुत पसंद है हमेशा। सर, मजाक मेरे साथ ये जटाऊ नहीं तो मुझे क्या लगा ले घोटा उठा दे दो हटाओ ना दे 100 दे ना रे पूजा ना है हैं पूरी जाई ना है पे करा गई देख दिखा दे 17 तारीख की डेट दिए दे क्या वीडियो बना जी अरे साइड में लोगी ए बहुत अजीत का पुराना दोस्त है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। जब कोई लॉयर बड़े बड़े गैंगस्टर्स और डॉन्स के खिलाफ केस लड़ने से मना कर देते हैं या डर जाते हैं, तब ये गंगा को केस करता है। शायद उनमें से किसी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी हो सकता है। आई होप दिस केस है। अब यह तो उसके घर पे जाने के बाद ही पता चलेगा। से मिलना है। मैं सीआईडी से हूं, इंस्पेक्टर अभिजीत। मैं बिना परमिशन के अंदर जाना अलाउ नहीं है। दिमाग खराब हो गया क्या? पुलिस वाले को ड्यूटी करने से रोक रहे हो? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? शरीर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अरे अभिजीत सर, आप यहाँ? मुझे धनराज से मिलना है और तुम्हारे ये कमांडोज। सर, धनराज सर से मिलने के लिए कुछ प्रोटोकॉल है और ये सब लोग उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। लेकिन यूजुअली धनराज सर मुझे बता देते अगर कोई गेस्ट मिलने आने वाला है, लेकिन आज का कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं था। फिर अब सब यहाँ कैसे? सब ठीक है सर? कुछ भी ठीक नहीं है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि धनराज की जान खतरे में है। सर, हम हाईली ट्रेन कमांडर्स हैं और हमें यहाँ पे धनराज सर की सिक्योरिटी के लिए रखा है। ही सेफ सर। सेफ है तो फोन को नहीं उठा रहा मेरा। कब से ट्राई कर रहा हूँ मैं। सर वो अपने ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट केस पे काम कर रहे हैं, शायद इसलिए फोन नहीं उठा रहे। वो करते हैं ऐसा सर, डोंट वरी, ही इज फाइन। नहीं, मुझे अपनी आंखों से देखना है उसे कि वो सही है कि नहीं, तो मुझे उसके पास ले चलो। कॉपी सर। गुड मॉर्निंग सर। हाय सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। सब कुछ एकदम नॉर्मल है, क्राइम सीन जैसे कुछ भी नहीं। हाँ सर, चलो मॉर्निंग मॉर्निंग कर रहे हैं। कभी कभी इतनी शांति आने वाले दुकान का संकेत होता है। अरे है कहाँ धनराज? कहाँ इधर उधर घुमा रहे हो तुम? सर मैं आपको धनराज सर के ऑफिस ही लेके जा रहा हूँ, यहाँ से। तो चलो ना यार। आइए सर। क्या मजाक है ये?
ये तो है धनराज सर का उसकी ऑफिस इसके पीछे है। इसकी दीवार इतनी थिक बनाई है कि आवाज ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है, इसीलिए आपको कोई भी रूप की आवाज नहीं मिलेगी। सर ये दरवाजा धनराज सर के अलावा और कोई नहीं खोल सकता। धनराज सर की पीस आईडी से ही ये दरवाजा खुलता है। क्या करूं? मैं बाहर खड़ा रहा हूं। दरवाजा खोलने का इंतजार करूं मैं? अरे इस दरवाजे को खोलने का कोई और तरीका तो होगा ना? सर और कोई तरीका नहीं है। तो सर ये दरवाजा ऐसे नहीं टूटेगा। ये दरवाजा 6 इंच की थिक स्टील प्लेट से बना है। ये धनराज ने ऐसा दरवाजा लगवाया क्या? सर वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। तो आप लोग तो है यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के लिए। सर वो हम पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सेफ रूम बनाया और इससे सेफ रूम पूरी दुनिया में उनके लिए कोई नहीं। तो आप टेंशन मत लो सर। उस क्रिमिनल की हंसी मेरे कानों में गूंज रही है। उसकी हंसी में कॉन्फिडेंस आ गया। जब तक मैं धनराज को सही सलामत अपनी आंखों से न देख लूं, मुझे तसल्ली नहीं होगी। अभिजीत मैं एक टेक एक्सपर्ट को जानता हूँ, बुला लेते हैं। इसे जनरली का रोज सुबह का रूटीन क्या होता है? क्या क्या करता है? सुबह 5 बजे उठ गए थे सर। उसके बाद में हमेशा की तरह अपने कमरे में गर्म पानी लेके गई। फिर वो जिम गए और 45 मिनट तक उन्होंने वर्कआउट किया। अच्छा वो ब्रेकफास्ट क्या खा रहे थे? सर इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता था उनका, रोज वही खाते हैं। वैसे मैं और रजनी मिलकर के उनका ब्रेकफास्ट बना दें। हाँ सर, किचन में अभी उनके सेम रेड का ही मसाला यूज होता है। 1 साल तक स्टॉक भी रखा हुआ है ताकि टेस्ट में कोई भी चेंजेस ना हो। और आप क्या करती हैं? मैं यहाँ पे साफ सफाई करती हूँ। धनराज सर को साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं पूरा घर चमका के रखती हूँ। और आपका नाम? सर मेरा नाम मोहन, मैं माली हूँ। धनराज को फूल बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं फूलों की देखरेख करता हूँ। और आप? मैं ड्राइवर हूँ मैं, लेकिन सिर्फ नाम का। सिर्फ नाम का क्यों? थोड़ा सा नाम क्या आता है? मेरा नाम विक्टर है। धनराज सर घर के बाहर उतरते ही नहीं है। महीने 2 महीने में कोर्ट जाते हैं, वो भी एक बार। अच्छा, आज सुबह आप लोगों को धनराज जी के बिहेवियर में कुछ चेंज नजर आया? कुछ अजीब? नो मैम, सेम वही रूटीन था। इनफैक्ट कुछ घंटे पहले तो सर हम सबके सामने ही थे और उसके बाद वो अपने ऑफिस में चले गए अकेले। उन्होंने अपना कमरा लॉक कर दिया था सर, और वैसे भी उनके सिवा उस कमरे में और कोई नहीं जाता। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सर पहले भी वैसा कर चुके हैं। वो 3 दिन तक सेफ रूम में बंद रहते और अपना काम करते रहते बिना बाहर निकले। 3 घंटा? तो फिर खाना पीना वॉशरूम कैसे? वॉशरूम में सब है सर, चाय कॉफी नाश्ता फूड स्टॉक। और हाँ वॉशरूम भी सर, घर में हर जगह पे सीसीटीवी लगे हैं। बाहर वाला तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता है। ये देख लीजिए सर, यहाँ पे लगा। हेलो। अरे क्या सर, ये सब क्या हो गया? हम गार्ड टमाटर टेंशन है और चल रहा है क्या कोई? मजाक का टाइम नहीं है, तेरी मदद चाहिए। इधर एक सेफ रूम में उसका दरवाजा बंद है। वाओ सर, फाइनली दया सर को एक दरवाजा मिला जो वो तोड़ नहीं सकते। एक बार चुटकुले बात कर सुना, कहाँ पे लगा दिया? खुल तो पाएगा? भाई तो एक्सपर्ट, देखते क्या करता है। सर खुल गया। रात में कब से फोन लगा रहा हूं तुम्हें तो? इसीलिए मैं कह रहा था तुमसे। कि खोल मेरे पर है, जरा सोचिए पॉइजनिंग का केस लगता है। बताओ सर,
रिजेक्शन का बात साथ में कुछ है। ये देखो आज ये देखो डिक्लेरेशन ऑफ ऑप्शनल ड्यू से सकता है सर ऑप्शनल कभी ड्यू से इनकी मौत हुई है क्या है ये सेफ रूम है तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा कहाँ इस रूम के बाहर तो लगा के रखा हुआ है क्या क्यों नहीं लगाया सर प्राइवेसी की वजह से धनराज सर ने यहाँ पे कभी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया और उनके अलावा यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं था सर। आता जाता नहीं था तो कौन आया अंदर कैसे मर्डर करके निकल गए यहाँ से चुपचाप मरता क्या तो ये सब कोई मेरे पास हाँ मगर ये तो सालों से जीती और रिलीज भी हुआ है। अगर किसी को लॉक भी तो नहीं कर सकते हैं अगर किया है और किसी से करवाया हो और फिर यहाँ पे जितनी स्टाफ है उनका बैकग्राउंड चेक है हाँ सर एजेंसी से बात की है हाँ इसे कंप्लेंट नहीं है लेकिन कभी कभार छुट्टी ले लेते हैं। सर इसी एजेंसी से मेरी हाउस हेल्प इतनी छुट्टियां रहती है तुम छुट्टियां लेते हो क्या करूं देना पड़ता है अच्छा स्टाफ आजकल मिलता है। झूठ बोल रही है सर एक भी छुट्टी नहीं रहती होगी एक महीने की तरफ से है। कहाँ पे ये सर्वेंट से बिजी रहे क्या हो अंकल जोक सुना रहे हो मजाक कर रहे हो नहीं वो ऐसे ही गया तुम बीच में खो गया कोई सीरियसली काम तो ले ही नहीं पर वो भी तुमने उस कॉलर को ट्रेस किया जिसने मुझे फोन किया था क्या हुई है ये एक सब चलता है यहाँ पे ना उसको क्या बोल रहे हो हमें यहाँ पे आकर कुछ ही देर हुआ है और दूसरे ने रिक्वेस्ट भेजा है कॉलर उस कॉलर ने इंटरनेट कॉल यूज किया है नेटवर्क चल करके कॉल किया उसने और ऐसे कॉल को ट्रेस करना इतना आसान नहीं रहेगा आगे सुनने का वक्त नहीं है जल्द से जल्द जवाब चाहिए मुझे अरे अभी कहाँ जा रहे हो वासुदा से उसको भी तो बताना पड़ेगा कि हुआ क्या है यहाँ पे यार अबे वो भी तुम लोग अभिजीत की बात का बुरा मानना लेकिन उसका खास दोस्त था थोड़ा इमोशनली डाउन है तो शायद किसी ने बोल दिया होगा अरे नहीं सर तो चलते रहते हैं तो सुनते रहते ऐसे ऐसे गुस्से में रहे ये वसुधा कौन अभिजीत तो इतने सालों बाद कैसे हो तुम आओ अंदर आओ आओ क्यों अभिजीत सब ठीक तो है उसका बोलो ना यार क्या हुआ तुम डरा रहे हो मुझे धनराज धनराज हमारे बीच नहीं वापस हो तुम चाय पियोगे या कॉफी मैं अपने लिए बना ही रही थी तो तुम्हारे लिए क्या बना उसका मैं तुम्हें धनराज की मौत की खबर सुना रहा हूँ तुम चाय कॉफी पूछ रहे अभिषेक धनराज तो मेरे लिए सालों पहले मर चुका था वो एक सच्चा और अच्छा पब्लिक प्रोसिक्यूटर था लेकिन एक अच्छा पति कभी नहीं था उसने मुझे कभी प्रायोरिटी नहीं दी हमेशा मुझसे बहते उसके लिए उसका काम ही आता था और अब जब वो नहीं है तो शायद मैं फिर होकर अपनी जिंदगी जी पाऊंगी इतनी प्रॉब्लम थी उसके जिंदा रहने से तो अलग रह सकती थी डिवोर्स ले सकती थी तो अलग ही तो रह रही थी ना मैं पिछले 6 सालों से मैं धनराज से अलग ही रह रही थी और इस 6 साल में पता नहीं कितनी बार मैंने उसको डिवोर्स के पेपर भेजे लेकिन ना वो डिवोर्स के पेपर पे साइन कर रहा था ना मुझे छोड़ रहा था ताज्जुब है एक दोस्त होने के नाते सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैंने डिवोर्स क्यों नहीं मांगा अभिषेक जरूरी नहीं कि जो एक अच्छा दोस्त हो वो एक अच्छा पति भी हो सॉरी अगर मैं थोड़ा रूड साउंड कर रही हूँ थक गई हूँ यार थक गई थी मैं इस 20 साल की शादी से कितना कुछ सोचा था मैंने कॉलेज के बाद करने का क्या कर रही थी हाँ कुछ भी नहीं सब कुछ छोड़ दिया था मैंने उस धनराज के और बदले क्या मिला मुझे
आगे ग्लैमर, मायूसी, बस। I'm sorry, मुस्कान। मैं तुम्हारी तरफ से कभी सोच नहीं पाया। कॉलेज से लेकर अब तक शायद धनराज का दोस्त बन पाया तुम्हारा कभी नहीं। I'm sorry। कोई बात नहीं अभिजीत, तुम जैसा दोस्त तो नसीब से ही मिलता है, और शायद मेरा नसीब इतना अच्छा ना हो। मुस्कान, बरं, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक शायद सुधरना चाहिए। I know. I'm also one of the suspects, correct? ऐसा नहीं, कमेंट की किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे कॉल करना। Sure. ओके। सर अगर राजू को किसी ने मारने की कोशिश की होती तो कुछ गलत तो होता, कुछ लापरवाही होती, चीजें यहाँ वहाँ होती, लेकिन सारी चीजें तो एकदम अल्टा थी। और राजू को तो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो डेस्क को सर रख के सो रहे हैं। कोई भी अटैकर अगर धनराज सर को अटैक करने की कोशिश करता तो उनके टीम के पीछे प्लान करते, वो दबा सकते थे। वो आप देख सकते हैं सर, इधर देखिए सर। मेरे यहाँ पे सारे कठिन था। धनराज पुलिस से दवाई की नहीं। ऐसा क्या हो गया यहाँ पे? इसका जवाब डॉक्टर साहब मुझे दे सकते हैं। भाई इस बार मुझे माफ कर, इस बार मैं कुछ भी क्लियर नहीं बोल पा रहा। तो क्या? क्यों क्लियर नहीं बोल पा रहा? तो क्या कहना कि फॉरेंसिक में ऐसी कोई चीज नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता? अरे डॉक्टर साहब, हम तो ये जानना चाहते हैं कि धनराज की मौत नेचुरल डेथ है या मर्डर है? है, हम ये जानना चाहते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोगों को क्या बताओ कि नेचुरल डेथ है। तो आप ये बोल रहे हो कि मर्डर नहीं है? नहीं, मैं नहीं कह रहा।